ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ नाउन। ये सभी नाउन के उदाहरण हैं। व्यक्तियों के नाम जैसे राम, अब्दुल, जॉन, आशा, ये सभी नाउन के अंतर्गत आते हैं। और नाउन के अंतर्गत जो प्राणी होते हैं उसमें पशुओं के नाम भी हो सकते हैं, काऊ, हॉर्स, लायन। और पक्षियों के नाम भी होते हैं, पैरट, काइट, पिजन। हम कहते हैं कि किसी प्राणी का नाम, तो प्राणी इन्हीं में से कोई होता है। और दुनिया के कोई भी जीव जंतु वो नाउन के अंतर्गत आते हैं। उसमें व्यक्तियों के नाम, पशुओं के नाम, पक्षियों के नाम होते हैं। किसी भी प्राणियों के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब किसी भी स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। स्थानों के नाम में आता है मथुरा और कानपुर, आगरा। किसी भी प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। उसमें व्यक्तियों के नाम, पशुओं के नाम, पक्षियों के नाम आ गया। अब यहाँ पर आया स्थानों के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसके बाद में अब है वस्तुओं के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, जिसके अंतर्गत आएगा टेबल, चेयर, हाउस, बुक। उसके बाद में नदियों के नाम, गंगा, यमुना, गोदावरी। नेक्स्ट है पहाड़ों के नाम, हिमालयाज, अल्प्स, अरावली। फिर है पुस्तकों के नाम, महाभारत, बाइबल, कुरान। उसके बाद में है महीनों के नाम और दिनों के नाम, जनवरी, मई, कार्तिक। और दिनों के नाम, संडे, मंडे, ट्यूसडे। फिर आएगा खाड़ियों के नाम, समुद्रों के नाम, इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल। फिर प्राकृतिक पदार्थों के नाम, गोल्ड, सिल्वर, वाटर, एयर। वस्तुओं के अंतर्गत नदियों के नाम, पहाड़ों के नाम, पुस्तकों के नाम, महीनों के, दिनों के नाम, खाड़ियों, समुद्रों के नाम, प्राकृतिक पदार्थों के नाम। ये सभी वस्तुओं के अंतर्गत आते हैं और नाउन में लिखे जाते हैं। क्या होता है? व्यक्तियों के नाम, पशुओं के नाम, पक्षियों के नाम, प्राणियों के नाम हो गया। फिर स्थानों के नाम, फिर वस्तुओं के नाम को संज्ञा कहते हैं। उसके बाद में इस संज्ञा को हम डिटेल में भी देख लेते हैं। नेक्स्ट है गुणों के नाम। गुडनेस, अच्छाई भी संज्ञा के अंतर्गत आती है। ऑनेस्टी, ईमानदारी, संज्ञा के अंतर्गत आती है। ब्रेवरी, वीरता, संज्ञा इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट है दशाओं के नाम, जैसे कि बचपन होता है उसको चाइल्डहुड कहते हैं, संज्ञा के अंतर्गत आता है। यूथ, युवावस्था, संज्ञा के अंतर्गत आता है। एंगर, क्रोध, पोवर्टी, निर्धनता, ये भी संज्ञा के अंतर्गत आता है। और सिकनेस, बीमारी, स्लेवरी, गुलामी, ये भी संज्ञा के अंतर्गत आता है। उसके बाद में नेक्स्ट है कार्य के नाम, जैसे कोई भी कार्य होता है उसके नाम को भी हम संज्ञा कहते हैं, जैसे लाफ्टर, हंसी, थेफ्ट, चोरी। उसके बाद में नेक्स्ट है समूह के नाम। समूह के नाम को भी हम संज्ञा कह सकते हैं। क्लास, आर्मी, फैमिली, ये भी संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। उसके साथ साथ गुणों के नाम को और दशाओं के नाम को, कार्य के नाम को, समूहों के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ये सब संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जिन वस्तुओं को हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं और जिनके बारे में हम सोच सकते हैं, वे सभी वस्तुएं भी संज्ञा के अंतर्गत आती हैं।